रामचरितमानस में लिखा, कलयुग केवल नाम युग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। उतरई मारा सुमेरे सुमेरे नरे, उतरई मारा कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम की महिमा है। और नाम की महिमा कैसी? जो ही नाम आपको अच्छा लगता है उसे ही ले। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदना विमुक्षते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के शास्त्र नाम, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम, मां भगवती के सहस्त्र नाम, हर कई देवता के आज सहस्त्र नामावली है। उसमें भी एक ही देवता के हजारों नाम में से जो नाम आपको अच्छा लगता है उसी नाम को अगर हम जपे तो जप बन जाता है, मंत्र बन जाता है। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अगर भगवान कह कोई अगर मेरा नाम जपता है तो उसके अंदर दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए कि ये कार्य होगा। वो मेरी परमात्मा मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए ही बैठा। मंत्र जाप के साथ दृढ़ विश्वास होगा। तो कथा कहती है कि मैं तुम्हें क्या क्या दिखाना चाहती हूं वो मेरे अंदर है, लेकिन तुम देखने तो आओ। देखेंगे श्रोतव्यम, सुन करके देखेंगे क्या चल रहा है। जब हम कथा सुनते हैं ना तो एक चित्र बनता है, राम जी आ रहे हैं, वहां पर माता जानकी खड़ी थी तो मां जानकी भी खड़ी। तो कहते श्रवण से हम इस कथा को जाने। कथाओं में कई प्रकार के खंड हैं। वो कथा हमें रास्ता देती, मार्ग देती। किसी की कामना है मैं पुत्र हूं तो पुत्र वाली कथा सुनो। किसी को लक्ष्मी की कामना है तो कैसे विरोह आए, लक्ष्मी आई। किसी को शांति चाहिए तो कथा में बताते हैं कि कैसे शांति आई। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। कथा एक कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर जैसे जैसे हम कामना करते हैं वो हमें मिलना प्रारंभ होता है। तो इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर, जिसका नाम देवी भागवत है, इसका नवा पारायण का विधान है। इसीलिए नवरात्रि 9 दिन की है। 9 कन्याओं का पूजन का विधान है और 9 अंक पूर्णांक माना जाता है। 9 की महिमा ज्यादा है। जैसे हम पहाड़े पढ़ते हैं 9 9 में 18, 18 में 1 और 8 होता है।
8वीं 9 9 3 27 2 और 7 होता है तो फिर वो भी 9 9 चौको 36 6 और 3 ये पूर्णांक 8 का पाड़ा लगाओ 8 8 2 16 16 में 1 6 8 से घट के 7 हो गया 8 3 24 2 और 6 तो क्या घटता हुआ क्या 2 और 4 6 हो गया तो जीव का जो स्वभाव है वो 8 से बना तो कहते हैं अष्ट पासे न बद्यति पशु हम लोग जैसे मोह माया 8 पास है जिसकी वजह से हम फंसे हैं और पशुवत जीवन को जीते हैं ये 8 ग्रंथियां जब खुलेंगी तो मनुष्य से देवता बनने का वो जो मार्ग है उसमें चलना प्रारंभ हो जाएगा तो कहते हैं कि मनुष्य देवता कैसे बने सुरती की महिमा कहती है भद्रम कर्णीभिः शृणुयाम देवाः श्रेष्ठ लोगों के वचन सुनकर देवताओं के चरित्रों को सुनकर हरि नाम सुनकर भगवान के वचनों को सुनकर मनुष्य देवता ये देवत्व की तैयारी मनुष्य जब इस धराधाम को छोड़ता है और उसके पुत्र अगर ठीक हैं वो पितरों में आ जाता है और पितरों में दिखता है अगर खुद भी बहुत शक्तिशाली है मंत्र उसके अंदर है देवताओं का आशीर्वाद उसमें है तो देवताओं की पंक्ति में चला जाता है और वो देवता बनता है यम यम स्मरण भावं त्यजन्ते कलेवर जिस भावना के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ रहता है और जो चीज अधिक होती है वही अंतिम में याद आता है अगर हमारा इसमें पुत्र पर रहा तो अंतिम में पुत्र याद आया धन संपत्ति पे रहा तो अंतिम में धन संपत्ति याद आया और गंगा जी पे रहा तो गंगा जी याद विष्णु भगवान पर रहा तो भगवान विष्णु पर वो ध्यान केंद्रित हो राम कृष्ण जितने भी देवी देवता है जिसको ज्यादा भजेंगे साहब वही अंतिम में याद आएगा हमारे अंदर परत जमती है शब्दों की और जैसे ही चेतना बंद हो जाती है अचेतन आगे आता है तो अचेतन में जो स्टोर होता जब हम भंडारा चलाते हैं और बोल चीनी नहीं खत्म चीनी नहीं रहे चावल नहीं है तो क्या करना है अंदर जाते हैं स्टोर से कर लाते तो जो हम कमाते हैं ना पहले पीछे जमा होगा तो जो नाम सबसे ज्यादा होगा जो चिंतन सबसे अधिक होगा वो अंत समय में याद आए इसीलिए कहते हैं कि रोज भगवान का भजन करना चाहिए कीर्तन करना चाहिए संगीत वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा यह लोकम सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम ब्रजे भजन भी हो रहा है कथा का श्रवण भी हो जाता है जीवन भी यापन हो जाता है तो ये उत्तम गति के कर्म तो अवश्य ही हमें भगवान का नाम संकीर्तन बढ़ाना चाहिए ये जो देवी भागवत है इसकी बड़ी महिमा है तो मंगलाचरण बताता है ये पुराण कहना क्या चाहता है तो आए देवी भागवत में प्रवेश करते हैं और मंगलाचरण का श्रवण करते हैं सृष्टो या शर्ग रूपा जगत वन विधो पालनीया चरो संहारे चापि यस्या जगदितमखिलं क्रीडनं पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वेखरी वर्णरूपा साश्मद्वाचा प्रसन्नां विधिहरिगिरिशा राधितालं करोतु
सृष्टो या सर्ग रूपा, जिस भगवती ने सृष्टि की रचना भी की, पालन में विष्णु भगवान पालक के कारक, पालन भी कर और संहार भी कर, यानी सृजनात्मक शक्ति, सृजन करना, फिर पालन करना और संहार करना, ये किसके हाथ में है? बोले भगवती। और भगवती कौन है? कहा जिसका दिल से लेकर ब्रह्म तक जिसकी सत्ता था। और जो जो हमें दिख रहा है ना, ये देवी में सर्वरूपमयी देवी, सर्वं देवीमयं जगत्, अतोऽहं विश्वरूपां तं नमामि परमेश्वरी। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि गोलोक में सारे देवी देवता इकट्ठे हुए, वहां जब रास रसा तो भगवान गोलोक में राधा और कृष्ण थे, तो भगवान कृष्ण पिघलने लगे और जल बनने लगे। राधा जी ने जैसे हाथ छुआ भगवान कृष्ण से, वो दोनों ही जल में परिवर्तित हुए। अन्य देवी देवता, शिव ने भी हाथ लगाया, ब्रह्मा ने हाथ लगाया, 33 कोटि देवताओं ने जो हाथ लगाया, तो बस जली जल बच गया। उस जल का नाम क्या था? ब्रह्म दर्भ। यानी सारे देवता जब पिघल गए तो गंगा जल का निर्माण। तो यानी गंगा जी का अगर हम 1 लोटा जल लाते हैं तो उसमें कितने देवता हैं? 33 कोटि। तो 33 कोटि देवता कहां है? गंगा जी। फिर एक बार की बात है, सुम्मुनि सुमाए, दैत्य सारे आ गए, इंद्र को भगा दिया इंद्रासन से। सब रोते हुए भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, विष्णु के पास चलो। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा चलो शंकर के पास चलते। सारे देवता कहां पहुंच गए? कैलाश। उसी समय भगवान विष्णु को क्रोध आया, भ्रुकुटी उठा दिया। भगवान का तेज पुण्य निकला, आकाश में विद्यमान हो गया। शिव भगवान को भी क्रोध आया, सभी देवताओं को क्रोध आने लगा और सब देवताओं ने क्या किया? अपनी शक्ति भेज दी और एक शक्ति का निर्माण हुआ। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघं चूलम वसुंडी शिरा शंखं संदधति करैस्त्रिनयनां शरभंग भूषावितां। ऐसे ही भगवती का जब निर्माण हो गया, उस भगवती ने कहा देवताओं बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? सभी देवताओं ने कहा प्रभु मां तुझे सब पता है, बस हमारा कल्याण किसने होगा? और भगवती ने उसी समय सिंह पर आरूढ़ होकर के वो 33 कोटि देवताओं की शक्ति एक ही साथ निकली और उन्होंने दैत्य का संहार कर दिया। तो 33 कोटि देवताओं का अंश किसमें है? भगवती। यानी अगर आप भगवती का पूजन कर रहे हो तो 33 कोटि देवता आपने पूज लिया। एक बार समुद्र मंथन चल रहा और समुद्र मंथन जैसे ही किया, एक सुंदर सा दिव्य कलश बाहर निकला। देव दानव संभार मध्यथानो महोददो उत्पन्नो शीतला कुंभा विदितो विष्णुना स्वयं। वो कलश जैसे ही निकला, सबने कहा हमें दे दो इस कलश को, हमें दो। लेकिन देवताओं ने कहा यार हमारे लिए विष्णु भगवान इतना काम कर रहे हैं, ये कलश भगवान विष्णु के हाथ में दे दो। वो कलश उठा के भगवान विष्णु के पास है। उसमें भी 33 कोटि देवताओं का जो तेज समुद्र में समा गया था वो उत्पन्न होकर निकला है। इसीलिए अगर आप कहीं पूजा करते हो, अगर आप चौकी नहीं बनाते, आप अन्य देवताओं को नहीं बुला सकते, तो कलश रख लो 33 कोटि देवता उसमें पितृ है, तीर्थ उसमें है, सारे देवी देवता हो जाते हैं। इसलिए कलश का विधान। फिर एक बार पृथ्वी बड़ी परेशान हो, मैं क्या करूं? पाप बढ़ता जा रहा है, दसते जा रहे, क्या कर सकते? सभी देवताओं ने अपना तेज निकाला, पृथ्वी में दे दिया और पृथ्वी
गौ रूप में प्रकट हुई। बोलिए गौ माता की जय। अब 33 कोटि देवताओं का फिर वास कहां हो गया? गौ। इस प्रकार से एक साधे सब साधा, सब सदे सब जाय। अगर एक का ही पूजन करना है तो 33 कोटि देवता किस किस में है? अगर सेवा करनी है तो गौ की करनी है, 33 कोटि देवता। पूजन करना है कलश पर करना, आराधन करना है तो दिव्या आराधन देवी की आराधना। तो ऐसे 33 कोटि देवताओं का यश और जगन माता माता जो जगत की माता है वो भगवती है। पालनीया चरोत्री पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वेखरी वर्ण रूपा। अब हमारी जो वाणी होती है वो भी 4 प्रकार की है और चारों वाणी मां भगवती को ही समझती है। ये स्वरूप भी मां का ही है। एक होती परावाणी। परावाणी का अर्थ है महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में अर्जुन ने कहा गांडीवं शस्त्रते हस्तम, हे केशव आप कहते हैं कि युद्ध करो लेकिन मैं मारूं किसे? मामा है, चाचा है, ससुर है, मेरे सारे गुरु है, ब्राह्मण है, जिन्होंने मुझे पाला पोषा पढ़ाया, मुझसे युद्ध नहीं हो सकता। भगवान ने कहा हम तो धर्म का आराधन करने वाले लोग, धर्म संस्थापनार्थाय हम धर्म के लिए आए हैं। जब तक हम अधर्म का ह्रास नहीं करेंगे तो धर्म की वृद्धि नहीं हो सकती। तो भगवान ने गीता प्रारंभ किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वन्ति सन्धया। तो ये जो गीता है ये परावाणी। न भगवान को इससे कुछ मोह था, न लोभ था, एक ही हेतु था कि धर्म के कोई लाभ से नहीं। इसको बोलते हैं परावाणी। एक होती पश्यंती। पश्यंती वो वाणी होती है जो आत्मा से आत्मा को कही जाती है। मैंने कई बार देखा ना, माता लोग पश्यंती ज्यादा है, उस वाणी का प्रयोग ज्यादा करते हैं। जैसे कोई माता जा रही, उसे दिखा अरे इसकी लड़की का विवाह हुआ, मैं वहां जा नहीं पाई, बधाई हो आपको, और बड़ी प्रसन्नचित होकर के उनकी वो प्रसन्नता में वृद्धि करती है, बढ़ा। फिर किसी माता को देखा यहाँ ये दुखी है, इनके घर में कोई बुजुर्ग थे वो गुजर गए, उनको बहुत मन में क्षोभ है, तो माता लोग पहले ही आंसू आ जाता है और आते हैं, उसकी भावना को समझता है कि ये दुखी है, तो दुखी से उसके साथ दुखी की तरह बात करो। ऐसा नहीं कि कोई दुखी और उसके सामने आए बधाई हो, ऐसा कोई नहीं। तो पश्यंती वो वाणी है, हमने देखा उसके आत्मा को अंदर देखा, इसके अंदर सुख है तो सुख की तरह उतरा, अरे इसके अंदर तो क्षोभ है, परेशानी में है, तो खुद में भी क्षोभ आ जाता है कि इसे इतना दर्द हो रहा होगा, इतनी पीड़ा, तो इसको बोलते पश्यंती। तो ये भी भगवती का ही रूप है। और एक होती है वेखरी। वेखरी वाणी अक्सर दुकानदार लोग होते हैं। और कोई हमने जैकेट पहन लिया, उन्हें ये डर रहता है इसे पसंद नहीं आ रहा, ये दूसरी दुकान में चला जाएगा, तो पहन के कहता है ये बड़ा सुंदर लग रहा है, आप इसे पहन लो। हाँ भाई जी बस आपका ठीक लग रहा है, क्योंकि उसे बेचना है, पैसा लेना। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में लोग कहते हैं जो लाभ से परिपूर्ण हो वो वाणी देखिए, बस काम बन जाए कैसे भी, इस वाणी का नाम देखिए। और उसके बाद आती है मध्यमा। मध्यमा वाणी ज्यादा कर लोग जो टीवी पर बोलते हैं या कोई जो भाषण देता है, पहले बैठ जाते हैं क्या क्या बोलना है, क्या क्या ना बोलना,
तो उनके पास जो अपने सचिव होते हैं, जो आइडिया देते हैं, उनको बोलते हैं, क्या बोले?